इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी उम्र दुखी रहता है, उसी का नाम है इंसान। दूसरा, कितना बुरा है इसका अंदाजा तो कोई भी लगा लेता है, पर खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं। जिसके पास अपने हैं वह अपनों से झगड़ते हैं, जिसका अपना कोई नहीं वह अपनों को तरसते हैं। जो बात आपको कमजोर करती है वह है दूसरों में अपना सहारा ढूंढना। हम सहारे खोजते हैं ताकि मुश्किल वक्त में वह हमारे काम आ सके, पर मजे की बात तो यह होती है कि मुश्किल वक्त में हम अकेले ही होते हैं। इसलिए नहीं कि लोग मतलबी हैं, बल्कि इसलिए कि हमने उनसे उम्मीदें लगा रखी हैं। उम्मीद रखो तो बस ईश्वर से रखो, वह कभी उम्मीद नहीं खोने देगा। दुनिया बुरी है, यह कहने से पहले, किसी को दोष देने से पहले यह याद रखना कि आज हर कोई अपने लिए सहारा ढूंढ रहा है। तो ऐसे में कोई आपका सहारा कैसे बनेगा? अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उस बात से, हर उस चीज के बोझ से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे की तरफ खींचती है। समय ना तो यह कहता है कि धीरे चलिए, ना यह कहता है कि तेज चलिए, वह तो सिर्फ यह कहता है कि मेरे साथ चलिए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना तो दोबारा आएंगे, ना दोबारा मौका देंगे। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखो, जो समय चल रहा है वही सर्वोत्तम है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होता है। वहां न परिवार होता है, न दोस्त होते हैं, न संबंधी होते हैं। वहां होते हैं तो बस आप और आपकी हिम्मत। याद रखना कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं, क्या समझते हो उन्हें कोई गम नहीं? तुम रो दिए तो क्या हुआ, गम छुपाकर हंसने वाले कम नहीं। जब कोई हमेशा हंसता मिले तो जरूरी नहीं कि उसे कोई गम नहीं। हो सकता है कि उसने अपने गमों के साथ जीना सीख लिया हो। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा रखिए अपने ऊपर, इतना आत्मविश्वास रखिए अपने आप पर कि यह नहीं तो कुछ और करेंगे, वह नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर लेंगे। मुसीबत आए तो निर्भय होकर सामना करो। मत भूलना कि विपरीत परिस्थितियों में ही हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर निकलता है। याद रखना कि पतंग हवा के विपरीत ही उड़ती है। मत भूलना कि जब कोई रास्ता नहीं होता तभी बहुत से रास्ते होते हैं। बशर्ते हमें खुद पर विश्वास हो, अपनी क्षमता पर भरोसा हो। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, पर यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। ऐसा मौन सही नहीं जो आपके व्यक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है और खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना कि इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो भी वह डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर? अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने मन को शांत करो। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है। यहां जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं तो असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। रास्ते कैसे भी हो, बस आपको पता होना चाहिए कि जाना कहां है। इंसान को मरने से डर नहीं लगता, बल्कि मर मर के जीने से डर लगता है। संघर्ष थका जरूर देता है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। जिम्मेदारियों की एक खास बात होती है, यह आपको बिगड़ने नहीं देती। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब उसका साथ जिंदगी भर निभा सको।
अगर कोई आपको बुरा कहे तो दिल पर मत लेना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे सब अच्छा कहे। इतने समझदार बनो कि लोगों को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनना कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास करने लगो। जब कोई समझे नहीं तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या? जब कोई माने नहीं तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या? जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग लिए जो भी आया है वह जाएगा। एक दिन फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए? वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आप नेक काम करते रहिए, कोई आपका सम्मान करें या ना करें, लेकिन आपकी अंतरात्मा सदा आपका सम्मान करेगी। जब गिराने वाले अपने हो तो संभलने में बहुत समय लगता है। होना एक दिन सबका हिसाब है, क्योंकि जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। अकेले खड़े होने का साहस रखो। यह दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके माँ बाप का दिया हुआ संस्कार होता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। उम्मीद जिंदा रखिए, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे, लोग आपको उतना डराएंगे। अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार है। दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं। खोई हुई चीज को याद मत करो, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है, अगर कई झूठे हों तो सच्चा टूट जाता है। जिद है तो जिद ही सही, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। अगर कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ किए ही कपड़े काले हो जाएंगे, और अगर इत्र की दुकान में जाओ तो महकते हुए ही वापस लौटोगे। इसीलिए संगत का विशेष ध्यान रखें। एक लड़का था जो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। उसके पिता उसके लिए हीरो थे, उसके प्रेरणा स्रोत थे। बेटा पिता को खुश करने के मौके ढूंढता रहता। एक दिन वह उन्हें लेकर एक रेस्टोरेंट में गया, क्योंकि उसे याद था कि उसके पिता को कभी बाहर का खाना बहुत पसंद हुआ करता था। पिता बहुत बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, पर बेटा उनके साथ यादें जीना चाहता था। उनके चेहरे पर खुशी देखना चाहता था। वह दोनों जब रेस्टोरेंट में पहुंचे तो वहां धीमे धीमे से बजता संगीत और मध्यम सी रोशनी मन को मोह रही थी। बहुत से लोग वहां बैठे थे। लड़के के पिता के लिए यह शाम अद्भुत थी। उनकी खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी। जब खाना खाने की बारी आई तो वह घबरा गए। हाथ कांपने की वजह से खाना उनके कपड़ों पर गिरने लगा। वह बेहद शर्मिंदा महसूस करने लगे। तभी उनके हाथ से चम्मच जोर से आवाज करते हुए नीचे गिर गया। आसपास के लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया और सभी उन्हें देखने लगे। लड़का अपनी जगह से चुपचाप उठा। उसने अपने पिता का मुंह साफ किया, उनके कपड़े पूछे और फिर उन्हें अपने हाथ से खिलाने लगा। पिता ने कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, आज मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। लड़का इस पर बोला, क्यों पापा, जब मैं छोटा था और ऐसे ही सारा खाना गिरा दिया करता था तब आप शर्मिंदा होते थे। क्या यह सुनकर पापा का चेहरा खुशी से खिल गया। वहां बैठे सब लोग उन्हीं को देखे जा रहे थे। बिल चुकाने के बाद जब वह वापस जाने लगे तो पीछे खड़े एक सज्जन ने उनसे कहा,
सुनिए, आप कुछ छोड़े जा रहे हैं। लड़के ने अपनी जेबें टटोली और कहा, नहीं। तो सज्जन ने फिर कहा, हाँ, आप कुछ छोड़े जा रहे हैं। यहां बैठे हर पिता के लिए एक उम्मीद और हर बेटे के लिए एक सबक छोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, बच्चे मां बाप की उम्मीद होते हैं। उनकी उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरना। एक वही तो होते हैं जिनकी नसीहत हमें हमेशा खतरों से बचाती है और उनकी दुआएं एक कवच की तरह हमेशा हमारी रक्षा करती है। वह जो सम्मान अपने बड़ों का आज करते हैं, सफलता की दुनिया में वही आगाज करते हैं।